हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोग गुडविल चैप्टर को टाटा बाय बाय कह देंगे, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे कैपिटलाइजेशन मेथड को पढ़ने के बाद। राइट, तो स्टार्ट करते हैं क्लास कैपिटलाइजेशन मेथड। और हमने अभी तक सुपर प्रॉफिट मेथड वगैरह सब अच्छे से कर लिया है, तो उम्मीद है आप लोगों ने भी इसको अच्छे से याद कर लिया होगा, सारा का सारा फॉर्मूला। राइट, एक बार सारे कमेंट में, आज की क्लास के बाद सारे बच्चे कमेंट में सारे फॉर्मूले, जितनी भी चीजें इस पूरे चैप्टर में है उसे रिवाइज कर लो और इस चैप्टर का कर दो दी एंड। राइट, चलो अगर मैं बात करूं कैपिटलाइजेशन मेथड की, तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था इस बात को कि कैपिटलाइजेशन मेथड में आपके पास दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, यानी दो अलग अलग मेथड है इसके अंदर। सबसे पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल, सॉरी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज और सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट जो है, इसमें इस मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से जो गुडविल का जो फॉर्मूला है इस मेथड से, वो कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि एक लौता ऐसा मेथड है जहां पे इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं होता है, इसमें इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न है, यानी 100 ऊपर आएगा, रेट ऑफ रिटर्न नीचे आएगा। क्लियर है क्लास यहां तक। अब तुम्हें सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है वो तुमको पिछली क्लास में बताया जा चुका है, बिल्कुल सेम है, एवरेज माइनस नॉर्मल, और नॉर्मल का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। राइट, ये हो गया। अच्छा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इस मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। ठीक है, माइनस नेट असेट, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। अब जो कैपिटलाइज प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, और नेट असेट का मतलब क्या होता है, असेट माइनस लायबिलिटी। ओके, नेट असेट का मतलब असेट माइनस लायबिलिटी। सर आपने तो कैपिटल एम्प्लॉयड का भी सेम बताया था। यस, अगर तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा है तो तुम असेट माइनस लायबिलिटी ही यूज करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड को भी फाइंड आउट करने के लिए। डन, तो ये दोनों फॉर्मूला हो गया। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। और कैपिटलाइज प्रॉफिट मतलब वो टोटल प्रॉफिट, वो टोटल अमाउंट जो है जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो वो कैसे निकलेगा, उल्टा कर दोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। अगर मैं 5,000 रुपए कमा रहा हूँ 10% से, तो डिवाइड बाई 100 इंटू, सॉरी, इनटू 100 डिवाइड बाई 10, यानी कि मैंने 5 लाख रुपए लगाया है। इससे आपको पूरा कैपिटल का पता चल जाता है। तो यही है, इसी तरीके से क्लास हम लोगों ने इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया है। सो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट, और कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। राइट, नेट असेट मतलब असेट माइनस लायबिलिटी। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया है, आओ क्वेश्चन करते हैं। अ फर्म अर्न रुपीज 1,20,000। ये फॉर्मूला प्लीज याद रखना अच्छे से, छोटा सा मेथड है और आराम से खत्म हो जाएगा, बट फॉर्मूला जरूर याद रखना। अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना है क्लास, 1,20,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। आप भी अपनी कॉपी में क्लास इसको प्लीज बनाओ, अकाउंट्स है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वीडियो देखना नहीं है, कॉपी में सॉल्व भी करना है उन सबको। राइट, द कंपनी अमाउंटेड, सॉरी, असेट्स, तो आपको असेट्स कितनी दी गई है मुझे बताओ, कितनी असेट्स हैं क्लास, 11 लाख, और लायबिलिटी कितनी है, 1 लाख। तो असेट में से लायबिलिटी घटा दोगे तो आपका जो नेट असेट आएगा वो कितना आएगा, 10 लाख। ठीक है, असेट में से आप लायबिलिटी घटा दोगे, आउटसाइड लायबिलिटी, तो नेट असेट आएगा 10 लाख। वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट विल बी, सो कैपिटलाइज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, आप कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालोगे, कैपिटलाइजेशन मेथड, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, गुडविल का कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट, कैपिटलाइज प्रॉफिट्स माइनस नेट असेट। तो नेट असेट कितना है क्लास, 10 लाख, और कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट, उल्टा होगा 100 अपॉन रेट। तो 100 अपॉन रेट मतलब 100 अपॉन 10, कट गया ये आएगा 12 लाख, और 12 लाख है यार, कितने जीरो लगा दिए, 12 लाख है, माइनस 10 लाख
इट्स 2 लाख, 12 में से 10 गया तो आ गया आपका 2 लाख, ये आ गया आपका गुडविल बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, कई बार बच्चे बोलते हैं सर अगर कुछ भी ना लिखा हो तो आप क्या करोगे? अगर क्वेश्चन में साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालना है, ऐसा क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं दिया, फिर आप क्या करोगे? तो बेटा अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ही निकालोगे, मतलब इस मेथड से ही करोगे। अगर ये नहीं निकल पाता है, तुम्हारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तुम उससे भी निकाल लेना। ऐसा नहीं कि आंसर दोनों से सेम आएगा, बट गुडविल की कैलकुलेशन दोनों से सही होगी, ये बात है। दूसरी चीज कि हमेशा सेम नहीं आता, आंसर अलग भी आ जाता है। अगर कुछ नहीं गिवन है, जनरली बच्चे यही यूज करते हैं, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। तुम्हें देखने में वो आसान लग रहा होगा, सर वो छोटा सा फॉर्मूला है, वो ज्यादा आसान है, बट नहीं, उसमें सुपर प्रॉफिट के अकेले 2 फॉर्मूले हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल, फिर नॉर्मल का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, तो और बड़ा हो जाएगा। देखने से वो सिंपल लग रहा है, बट क्लास ये आसान है, तो आप यही यूज करोगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। ये हो गया। नेक्स्ट है क्लास, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है? एवरेज प्रॉफिट इज 6 लाख, एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 6 लाख रुपए का। टोटल टेंजिबल असेट 28 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी 8 लाख। तो आप मुझे बताओ, टेंजिबल असेट आपको दे रखा है और आउटसाइड लायबिलिटी दे रखा है, तो अगर आप असेट में से लायबिलिटी घटा दोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। असेट है 28 लैक्स माइनस लायबिलिटी है 8 लैक्स, इट्स 20 लैक्स। ठीक है, ये आ गया आपका क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। रेट ऑफ रिटर्न 20% है, ROR 20%। कैलकुलेट गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, राइट। तो पहले आप सुपर प्रॉफिट निकालो, फिर इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न कर दो। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे उसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज 6 लाख है, सैलरी होती तो माइनस करते, बट यहाँ पे नहीं है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 20 लैक्स, रेट कितना है क्लास? 20%। 20 लाख का 20% कितना बनता है क्लास? 4 लाख। तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा? सुपर प्रॉफिट 2 लाख। तो यहाँ रखो गुडविल में सुपर प्रॉफिट है 2 लाख इंटू 100 अपॉन रेट। रेट कितना है क्लास? 20। 25 जा 100, 2 लाख इंटू 5 कितना आएगा? 10 लाख। तो ये आपकी गुडविल आ गई। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी सीख लिया आपने और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी। तो क्वेश्चन बोलेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो पहले सुपर निकाल लेना। अगर इसी में बोलेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दे देता, बोलता कि गुडविल निकालो सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो सुपर प्रॉफिट तुमने निकाल ही लिया। कितना है सुपर प्रॉफिट? 2 लाख है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते, आपका आ जाता। तो फाइनली क्लास हमने ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड कर लिया। हमने हर एक 4 पार्ट के अंदर हमने हर एक चीज़ देखी, शुरू में थ्योरी भी करा और इस चैप्टर को पूरा खत्म कर लिया। आई एश्योर जितने अच्छे से चैप्टर तुम्हें समझ आया है, ऐसे ही तुम्हारे बाकी सारे चैप्टर्स भी कवर हो रहे होंगे। लेकिन अगर तुम सपोर्ट दिखाओ, घर पे मेहनत करो, पढ़ो, तभी हो पाएगा। तो आपको एफर्ट डालने, घर पे पढ़ाई करनी है। हमने अकाउंट्स में आज फंडामेंटल और गुडविल दोनों पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, अपडेट हो चुकी हैं। तो वो प्लेलिस्ट है, इसके अंदर पूरा कोर्स धीरे धीरे 2022-2023 सेशन यानी आपके सेशन का, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास सब कुछ अपलोड हो रहा होगा। बस आप उसे देखो, मेहनत करो। कोई दिक्कत परेशानी कमेंट में पूछो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो शेयर करना सारे दोस्तों में। कमेंट करके मुझे बताओ कैसा लगा। मिलते हैं क्लास नेक्स्ट वीडियो में।